टुडे करंट अफेयर्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष रंजन और आप देख रहे हैं पीयूष कॉर्नर। दोस्तों, आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, मार्च 2023 तक डिजी यात्रा ऐप्स डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? बता दें कि इसके पहले 3 एयरपोर्ट दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा चालू हो गई है। इसके अलावा मार्च 2023 में ये 4 एयरपोर्ट पर और लागू की जाएगी। अब सवाल आता होगा कि डिजी यात्रा क्या है। तो ये जैसे अक्सर फ्लाइट से ट्रेवल करने वाला यात्रियों को शिकायत रहती है कि चेक इन बोर्डिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे स्थिति में डीजीसीए ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए डिजी यात्रा ऐप की सुविधा शुरू की है। इसके जरिए आप आसानी से एयरपोर्ट पर बिना लंबी लाइन में लगे चेक इन कर सकते हैं। इस ऐप की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। इस ऐप की आधिकारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2022 से हुई थी। बता दें कि ये जो डिजी यात्रा ऐप्स है अभी फ़िलहाल डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है इसके लिए अवेलेबल है, जबकि इंटरनेशनल के लिए अभी इसमें बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है कांगो गणराज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA 123 हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक गठबंधन है। अधिकांश धूप वाले देश जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है। यह पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2015 में वेम्बली स्टेडियम जो लंदन में है में एक भाषण में प्रस्तावित की गई थी, जिसमें उन्होंने धूप वाले देश को सूर्य पुत्र के रूप में संदर्भित किया था, यानी सूर्य का पुत्र। बता दें कि इसका जो गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 को हुआ था। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, सतत पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन और जलवायु का समर्थन करने के लिए राष्ट्रों के एक समूह को साथ लाएं, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जबकि सदस्य राष्ट्र में 27 सदस्य देश थे, जबकि इसका राजभाषा हिंदी, फ्रेंच और इंग्लिश है, जबकि इसका अभी वर्तमान महानिदेशक अजय माथुर हैं। नेक्स्ट सवाल है, 17 फरवरी 2023 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? ये नामित किया है खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स यानी JKGF। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शुक्रवार को एक और व्यक्ति जिनका नाम है हरविंदर सिंह संधू यानी उर्फ रिंडा को आतंकवादी और अन्य 2 संगठनों जिनका नाम है खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स यानी JKGF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। बता दें कि संधू को बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा पाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो संन्यास की जो घोषणा की है वो किया है जोगिंदर शर्मा ने। जोगिंदर नाथ शर्मा, जिनका जन्म 23 अक्टूबर 1983 को हुआ था, ये रोहतक हरियाणा में हुआ था। यह एक भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और वर्तमान में हरियाणा में पुलिस अधिकारी हैं। ये घरेलू क्रिकेट हरियाणा क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 विश्व कप में नायक बनकर उभरे जोगिंदर शर्मा अब हरियाणा पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी DSP हैं। नेक्स्ट, मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है मैनुएला रोकाबोटे को। मैनुएला रोकाबोटे को इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वे शिक्षा मंत्री थी। साल 1979 से देश भर पर शासन करने वाले राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग
नुगुएमा मबासोबो ने 31 जनवरी को राज्य टेलीविज़न पर एक डिक्री में घोषणा की। सुश्री बोटे पहले शिक्षा मंत्री थीं और 2020 में सरकार में शामिल हुईं। उन्होंने पूर्व प्रमुख फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा आस्यू की जगह ली, जिन्होंने 2016 से पद संभाला है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? ये जीता है रिकी केज। आप फिगर में देख रहे हैं, ये है रिकी केज। साल 2023 के बहुप्रतिष्ठित म्यूजिक अवार्ड कार्यक्रम ग्रैमी अवार्ड्स में एक बार फिर भारत का परचम फहराया जा चुका है। दरअसल बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केज ने अपनी तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी ने उनकी एल्बम, जिनका नाम है डिवाइन टाइड्स, के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश की किस शहर में हाल ही में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में। VFS ग्लोबल एक वाणिज्यिक कंपनी है जो भारत में प्रवेश करने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय दूतावास के लिए साझेदारी का काम कर रही है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा किस राज्य ने की है? ये घोषणा की है केरल ने। केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को घोषणा की। विजयन ने कहा कि हमारे राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि इस उपलब्धि से केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने इस मौके पर सभी केरलवासियों को भी बधाई दी। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सेना के लिए किस महारत्न कंपनी ने लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने। तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल यानी SKO लॉन्च करने की घोषणा की। ये जो है सामान्य केरोसिन से काफ़ी धुआं निकलता है जो सेना के जवानों के लिए स्वास्थ्य के लिए हर लिहाज से नुकसानदेह होता है। सेना के जवान इसे अधिक ऊंचाई पर इस्तेमाल करते हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत पहले ही कम होता है। इसलिए बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुएं वाला मिट्टी का तेल एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ये BPCL कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल है, किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया है? आप देख रहे हैं यहाँ पुस्तक का फिगर है और ये हैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट BJP के श्री JP नड्डा जी। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर की लिखी मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक जो लिखा है विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में चल रहे कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विदेश नीति को लोकतांत्रिक किया और आज भारत के विदेश नीति की चर्चा आम आदमी भी करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपसे मिलते हैं इसी तरह के नए सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।